चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो जिनका क्रम हो। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। करो आरंभ। बहुत धीरी आवाज है। हाँ, अब आ रही है जय जय। नहीं, खास फर्क नहीं। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। अब आ रही है आवाज। करें, मुझे तो इतनी साफ नहीं आ रही है। ईयरफोन लगाएंगे उनको तो आ जाएगी। ठीक है, करें आप। श्री सुबोधिनी जी के अवगान क्रम के इस क्रम में प्रथम स्कंद अधिकार लीला का अध्ययन क्रम चल रहा है। जय, आवाज तो नहीं आ रही। अब आ रही है। अब आई है। ठीक है। श्री सुबोधिनी जी अवगाहन के इस क्रम में अपन प्रथम स्कंद अधिकार लीला का अध्ययन क्रम चल रहा है, जिसमें हीन अधिकार प्रकरण तथा मध्यम अधिकार प्रकरण पूर्व में हो चुका है। अभी उत्तमाधिकार प्रकरण चल रहा है, जो 7वें से 19वें तक 13 अध्यायों में निरूपित है। उत्तमाधिकार प्रकरण में उत्तम श्रोता के रूप में राजा परीक्षित जी का प्रसंग है, जिसमें 7 से 11 के 5 अध्यायों में परीक्षित जी की मुक्ति हेतु आवश्यक जन्म से पूर्व की जो शुद्धि आवश्यक है उसका निरूपण हुआ। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग आया। तत्पश्चात 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र की मुक्ति तथा 14वें और 15वें अध्याय में भगवान के स्वधाम पधारने के बाद पांडवों द्वारा राज्य त्याग करना एवं पांडवों की मुक्ति का प्रसंग आया। अब 16वें अध्याय का अध्ययन क्रम चल रहा है, जिसमें कलयुग के आगमन का समाचार सुनकर कलयुग के निग्रह के लिए दिग्विजय का संकल्प लेकर महाराज परीक्षित निकले हैं और दिग्विजय करते हुए धर्म एवं भक्ति की पुनः स्थापना की है। इसी क्रम में परीक्षित की भेंट शूद्र राजा का रूप धारण किए हुए कली से हुई, जिसने पृथ्वी रूपा गाय को तथा धर्म रूप एक पैर वाले बछड़े को गाड़े में जोता हुआ था। तो परीक्षित के सन्मुख पृथ्वी और धर्म के मध्य जो संवाद हुआ, आज का क्रम वहीं से आरंभ हो रहा है। श्लोक संख्या 19 से 22 और पृष्ठ संख्या 238 से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आ रही आवाज आ रही है? हाँ, चलो ठीक है। धर्म पृथ्वी की रोगात्मक पीड़ा जानता है, तदपि व्यवहार दृष्टि से पूछ रहा है। श्लोक 19 से 22। कच्चित भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायाति म्लायते मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतराधिम दूरे बंधु शोचसी कंचनाम्ब पादेर्न्यूनम शोचसी मेकपादम उतात्मानं वृषलेर भोक्ष्यमाणम् अहो सुरादीन रत यज्ञ भागान
प्रजा उतस्वेन मगवत्य वर्षति अरक्षमाणः स्त्रिय उर्वी बालान् शोचयिष्यथो पुरुषादेरी वार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकूले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकूले कुलाग्रयान् किम क्षत्रबन्धुं कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्य वायोन्मुख जीवलोकम। श्लोकार्थ है, हे भद्रे, तुम्हारा आत्मा रोग रहित तो है न? कुमलाए हुए मुख से तुम छाया रहित दिखाई देती हो, जिससे मुझे यह सूचित होता है कि तुम्हारे अंदर कोई गहरी मानसिक पीड़ा है अथवा कोई बंधु दूर चला है जिससे तुम्हें शोक हो रहा है, या फिर तुम्हें शूद्र राजा भोग रहे हैं जिसकी वेदना तुम्हें हो रही है, या जिन देवताओं का यज्ञ भाग हर लिया है उसका तुम्हें शोक हो रहा है, अथवा वर्षा न बरसने के कारण प्रजा के विषय में चिंतित हो। हे पृथ्वी, कहीं तुम राक्षसों से पीड़ित रक्षा रहित बालकों और स्त्रियों का शोक तो नहीं कर रही हो, अथवा दुष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में वेदवाणी के निवास को देखकर तुम खिन्न हो गई हो, किंवा ब्राह्मणों को अहित करने वाले राजा के कुल में ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति देखकर उदास हो गई हो, या फिर कली काल से व्याप्त होने से क्षत्रियों में अकर्मण्यता की स्थिति से पीली पड़ गई हो, या ऐसे हीन क्षत्रियों से निर्मित देशों का कष्ट मना रही हो, अथवा ऐसे जीव लोक पर आंसू बहा रही हो जहां केवल खाना पीना रहना, स्नान करना और स्त्री का संग आदि करना ही जीवन की परिभाषा बन गई है। श्री सुबोधिनी जी, यहां पर हे भद्रे संबोधन दिया है, जिसका यह तात्पर्य है कि राजा परीक्षित तुम्हारे पालन करने वाले हैं, इसलिए तुम कल्याण रूपिणी हो। वैसे तो तुम वैकुंठ में भगवान की स्त्री के समान सुख से रहती हो, फिर भी पृथ्वी रूपा होने से तुम्हारी आत्मा को कोई रोग तो नहीं लग गया है। यहाँ धर्म जो है वो पृथ्वी से व्यावहारिक कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, और जो हे भद्रे संबोधन दिया गया है क्योंकि परीक्षित राजा के रूप में इस समय राज्य कर रहे हैं, तो वो ही पालनकर्ता के रूप में हैं, तो इसलिए पृथ्वी कल्याण रूपिणी है और भद्रे से उन्हें संबोधित किया गया है। और आदि देविक रूप से पृथ्वी वैकुंठ में भगवान की स्त्री के समान सुख से वहां रहती है वैकुंठ में, किंतु यहाँ पे पृथ्वी रूपा होने से जो है धर्म उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में कोई रोग तो नहीं लग गया है, तुम में रोग तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर अंदर पीड़ा होने की संभावना लगती है। कुछ कुमलाए हुए मुख के कारण तुम छाया रहित दिखाई देती हो, इसी से अनुमान होता है कि तुम अंदर ही अंदर किसी चिंता में घुली जा रही हो। तो यहाँ धर्म कह रहे हैं कि बाहर से तो किसी प्रकार का रोग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हो सके अंदर कुछ इस प्रकार की पीड़ा आपके हो रही हो, जिसके कारण तुम्हारा मुख जो है वो कुमलाया हुआ तेज रहित छाया रहित दिख रहा है, और इसी से ये अनुमान लग रहा है कि अंदर कोई ना कोई प्रकार की चिंता आपके है। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण मिलकर 14 होते हैं। ये 14 शोक का कारण रूप होते हैं। इन सब शोकों की उपेक्षा की जा रही है। तो जो सामान्यतः 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, इन 14 से मिलकर जो बना है जीव, तो इन 14 के कारण ही
किसी न किसी प्रकार का शोक उत्पन्न होता है। तो यहाँ इन्हीं सभी 10 इंद्रियां और चारों प्रकार के अंतःकरण से जिस प्रकार के शोक उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हीं शोकों की यहाँ उपेक्षा की जा रही है, यानी कि उन्हीं शोकों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो अग्रगामी जितने श्लोक हैं 24वें श्लोक तक, यहाँ 14 प्रकार के दुख जो है वो धर्म पृथ्वी से प्रश्नात्मक रूप से पूछ रहे हैं। हे भूमि, क्या इसलिए शोक कर रही हो कि तुम्हारे स्वामी वाराह दूर पधार गए हैं? क्या इस शोक का ये कारण है कि भगवान वाराह जो है वो दूर पधार गए हैं? अथवा मूल में अम्ब संबोधन दिया है, जो माता का अर्थ देने वाला होने से धर्म के पुत्रत्व को सूचित करता है, अर्थात मैं जो तुम्हारा पुत्र हूं। क्या तुम मेरा शोक कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर नष्ट हो गए हैं? तो धर्म दूसरा प्रश्न बता रहे हैं कि क्या इसलिए शोक कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और मेरे 3 पैर नष्ट हो गए हैं, जो पूर्व में भी आया है कि केवल अभी सत्य रूपी पैर जो है कलयुग में उपस्थित है, बाकी अन्य पैर जो है धर्म के नष्ट हो गए हैं। तो क्या आपके शोक का ये कारण है? या तुम्हारे पृथ्वी रूप हुए शरीर को शूद्र भोग रहे हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा का शोक मना रही हो? या इस पृथ्वी रूप शरीर को क्षुद्र यानी कि पापी लोग अब भोग कर रहे हैं, जब से कलयुग आया है उनने उनको भोगना शुरू कर दिया है, तो क्या इसलिए तुम शोक मना रही हो? या तुम्हें इसलिए भी कष्ट हो सकता है कि तुम्हारे बाहु रूप हुए देवताओं का यज्ञ भाग हरण कर लिया गया हो? तो जैसा कि गाय रूप पृथ्वी जो है, तो उसमें समस्त जो अंग है वो किसी न किसी के प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। तो यहाँ बाहु रूप जो है वो देवताओं का स्वरूप बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि जो देवताओं का यज्ञ का भाग है उसका हरण कर लिया है, जो आपके बाहु रूप देवता है उनका भाग का हरण कर लिया है, तो इसलिए आप दुखी हो। या यो भी हो सकता है कि वर्षा न होने के कारण तुम्हारी चरण रूपा प्रजा अन्न रहित हो गई हो और इस कारण तुम पीड़ा से म्लान हो गई हो। या ये भी संभव है कि वर्षा नहीं होने के कारण जो आपके चरण रूपी प्रजा है ये अन्न रहित हो गई हो और इस कारण से आप पीड़ित हैं। अथवा हे पृथ्वी, बालकों और स्त्रियों की रक्षा न होने से तुम्हारा मन अवसाद से भर उठा हो, क्योंकि संतोष के अभाव में हृदय व्याकुल हो ही जाता है। अथवा मल छोड़ने का स्वरूप बताया है कि बालकों और स्त्रियों का रक्षण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपका मन अवसाद से भर गया है और असंतुष्ट हो गया है, व्याकुल हो गया है या मलिन हो गया है। तो इस कारण से भी आप दुखी हैं। हे पृथ्वी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राक्षस लोग बालकों को पीड़ा पहुंचाते हो और तुम खिन्न हो उठी हो? तुम्हारी वेदना का कारण यह भी हो सकता है कि वेद नेत्र रूप हैं और वह वेदवाणी कुकर्म करने वाले ब्राह्मणों में रहने लगी है। एक वेदना का कारण यह हो सकता है कि वेद जो हैं वो पृथ्वी के नेत्र रूप हैं, तो ये वेद जो हैं अब उन ब्राह्मणों में रहने लगे हैं और जो कुकर्म करने वाले हैं, मतलब जो ब्रह्म तेज को धारण नहीं कर रहे हैं और कुकर्म कांड करने वाले ब्राह्मण हैं, उनमें वेदवाणी का निवास है। इस कारण भी आपको वेदना का कारण हो सकता है। ब्राह्मण कर्ण इंद्रिय रूप हैं और ब्राह्मणों का बुरा चाहने वाले राजकुलों के अधीनस्थ हो गए हैं। ब्राह्मण कर्ण रूप हैं, कर्ण का स्वरूप ब्राह्मणों को कहा है, लेकिन वो ब्राह्मण भी ऐसे राजाओं के अधीन हो गए हैं जो उनका ही बुरा चाहने वाले हैं। तो हो न हो तुम्हारी मन स्थिति इसलिए अशांत हो गई है। अथवा चारों ओर कलयुग का बोलबाला हो जाने से क्षत्रिय गण अनेक प्रकार के दोषों से भरे हुए अधम स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, जो कि नासिका इंद्रिय रूप है। क्या तुम
उनका कष्ट मना रही हो। क्षत्रियों का यहाँ स्वरूप बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं वो पृथ्वी का नासी का स्वरूप है। तो अभी कलयुग का बोलबाला होने से सारे क्षत्रिय जो है वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल कर अधम को प्राप्त हो गए हैं और दोषों से भरे हुए हैं। तो ऐसे क्षत्रियों के चारों ओर विद्यमान होने से भी क्या तुम कष्ट मना रही हो, या फिर उस प्रकार के अधम क्षत्रियों के बसाए गए देशों का तुम क्लेश मना रही हो जो कि वाणी रूप है। तुम्हारी आधि की संभवतः यही कारण हो कि यह जीव लोक जो बुद्धि रूप वाला है वह बहिर्मुख बना हुआ केवल खाने पीने रहने स्नान करने और स्त्री सुख भोगने में ही जीवन का पुरुषार्थ मान बैठा है। या आप इसका शोक मना रही हो कि जो बुद्धि वाला मनुष्य था, जीवलोक में मनुष्य जो है वो बुद्धिमान जीव माना जाता था, तो वह जो बुद्धि वाला स्वरूप है जीव का, वो भी बहिर्मुख होकर केवल खाने पीने रहने स्नान करने और स्त्री को भोगने में ही अपना पुरुषार्थ मान रहा है। अर्थात धर्म भक्ति आदि जो गुण हैं उन्हें छोड़ चुका है। त्याग वैराग्य दया आदि जो गुण हैं उन्हें छोड़कर वो केवल खाने पीने में मस्त है। इस प्रकार का होने के कारण तुम दुखी हो। यहाँ 19 से 22वां संपूर्ण हुआ। तो विचारणी करो भले आगे। जे आगे मेरा 22वें तक ही था। जे आगे परमानंद जी का है। ये दूसरी पंक्ति जो आ रही है, दूसरी पंक्ति जो आ रही है ऊपर से कि हम ब्राह्मणों की ऐद करने वाले राजा के कुल में ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति देखकर उदास हो गए हो। तो राजा के कुल में ब्राह्मण कैसे लिए जी? करें समाधान, क्या विषय है देखो। नहीं, ये इसकी व्याख्या में वो राजा, ये जो श्लोकार्थ में है राजा के कुलों में, ये मूलतः जो है वो राज कुलों के अधीनस्थ शब्द यहाँ व्याख्या में आया है। आप ये 240वें पेज के सबसे प्रथम लाइन देखें, वे ब्राह्मणों का बुरा चाहने वाले राजकुलों के। तो ऐसे राजकुल जो कि ब्राह्मणों का बुरा चाहते हैं, उन्हीं राजकुलों के अधीनस्थ वो ब्राह्मण लोग हो गए हैं। के को निकाल देते हैं तो बराबर हो जाता है, राजकुल हो जाएगा। हाँ हाँ, वो वहाँ जो श्लोकार्थ है वहाँ के का अगर अपन विलोपन कर दें तो वो राजकुल हो जाएगा। ये धर्म को पुत्र ऐसा अपने पृथ्वी का क्यों पुत्र माना है? ये धर्म को ये अपने क्यों माना है इसका स्त्री का पुत्र? धर्म को तो अब ये क्यों माना है इसके बारे में तो स्पष्टता मुझे भी नहीं है। जे समाधान करें बस। धर्म पृथ्वी का पुत्र नहीं है, पर यहाँ वो गाय और वत्स के रूप में वो दोनों संवाद कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ उसका पुत्रत्व है। हाँ जी। और ये इसके हो सकता है हमारे भाव रूप हुए देवताओं का यज्ञ पाक, ये भाव रूप हुए देवताओं का यज्ञ पाक आया है, इसका क्या कारण है जी? हाँ, करो समाधान। मतलब प्रत्येक अंग विशेष का यहाँ वर्णन दिया जा रहा है कि पृथ्वी के प्रत्येक अंग में किसी न किसी का आविर्भाव माना गया है। तो बाहु रूप यानी कि जो भुजाओं का स्वरूप है वो देवताओं को माना गया है कि जो देवता है वो भुजाओं का स्वरूप है, तो इसलिए बाहु रूप देवता आया है यहाँ। तो यज्ञादि की स्थिति मलिन हो गई है अभी, जो कलयुग के आने से यज्ञ और मंत्र दूषित हो गए हैं, जिसके कारण जो यज्ञ में
हवि के कारण जो देवताओं को हिस्सा मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण यज्ञ भाग का हरण हो गया है, ये समझ आ रहा है। ये बाहुरूप जो है देवताओं के लिए कहा गया ना? हाँ, देवताओं हाँ को बाहुरूप बताया गया है पृथ्वी का यहाँ। हाँ जी, दंडित प्रणाम जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय जय मेरा प्रणाम। क्रम है जय जय, यहाँ पे 239 नंबर के पेज पे नीचे से तीसरी लाइन है कि तुम्हारी वेदना का कारण यह भी हो सकता है कि वेद नेत्र रूप है और यह वेदवाणी कुकर्म करने वाले ब्राह्मणों में रहने लगी है। तो ये समझ में नहीं आया। जय जय। करें समाधान। हाँ, वेदों को जो है ये मूलतः जो बात आई है 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण के कारण शोक उत्पन्न होता है। तो ये जितने भी अब आगे का प्रसंग आ रहा है 24वें श्लोक तक, यहाँ पे इन्हीं 10 इंद्रियों में देखें तो अपनी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय आती है। तो जैसे नेत्र हुए, भुजाएं हुई और पैर हुए, ये सब हमारे कर्मेंद्रियों में आ रहे हैं। तो उनके प्रत्येक के स्वरूप को यहाँ बताया गया है कि कौन जो है वो किसका स्वरूप है और फिर वो किस प्रकार से मलिन हुआ है। तो जैसे अभी पूर्व में देवताओं को भुजाओं का स्वरूप बताया था, उसी प्रकार जो है ये यहाँ वेद जो है इन्हें नेत्र का स्वरूप बताया गया है। तो इस प्रकार से नेत्र का रूप वेद हैं, किंतु वेद सामान्य रूप से जो है वो ब्राह्मणों के माध्यम से समस्त जाति मनुष्यों में, जीवों में उनका प्रचार प्रसार होता था और उनकी शिक्षाएं प्राप्त होती थी। अब यहाँ क्या है कि ब्राह्मण अपना ब्रह्म धर्म तो भूल चुके हैं और कुकर्म में संलिप्त हो चुके हैं कलयुग के आगमन से। इस कारण से वेदवाणी जो है वो जिन ब्राह्मणों में निवास करती थी, वो वेदवाणी उस मूल स्वरूप में जो है जीवों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या वेद का ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो है वो मलिनता यहाँ उत्पन्न हो गई है, और ये भी एक पृथ्वी के शोक का कारण हो सकता है। ये मेरे समझ में आया। जी जी जी, समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम। जी करो भले आगे। हाँ जय दंडवत प्रणाम। हाँ 23 से 30 तक मेरा क्रम है। मेरी आवाज आ रही है अच्छी? हाँ अच्छी आ रही। ठीक है जी। अब ऊपर बताए गए सभी कारण वस्तु स्थिति के पूर्व पक्ष के रूप में भी आ सकते हैं। अब जो बात चल रही है, क्योंकि धर्म पृथ्वी से पूछ रहे हैं, तो ऐसी संभावना के अभिप्राय से कहा जा रहा है। मन अर्थात ये प्रसंग अभी चल रहा है। धर्म के जो प्रश्न है वो पृथ्वी से, यदाम्ब ते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि इदं ममा चक्ष तभादि मूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनान बलीयसा सुरार्चितम किम कृतम अध सौभगम। अथवा हे माता रूप पृथ्वी, तुम पर बहुत अधिक बड़े हुए भार को उतारने के लिए जिन हरि भगवान ने अवतार धारण किया था, उनके पधार जाने से उनके चरित्र भी मोक्ष प्रदान करने में विलंब करने वाले हो गए। अब यहाँ धर्म कह रहे हैं कि हे माता रूप पृथ्वी, तुम पर जो अधिक भार बड़ा हुआ तो उसको उतारने वाले भगवान अवतार धारण करके और वो पधार गए, तो उनके चरित्र भी मोक्ष प्रदान करने में विलंब करने वाले हो गए। अर्थात भगवान के चरित्रों से भी मोक्ष प्राप्त होता है हरि की कथा से। उन प्रभु का स्मरण करती हो क्या आप? उन प्रभु का स्मरण आ रहा है? अथवा हरि भगवान छोड़ दिए जाने पर शोक कर रही हो, अथवा वो भूतल पर से पधार गए हैं इसलिए शोक कर रही हो।
तुम्हारी इस चिंता का कारण कहो। हे वसुंधरे, दुर्बल हो गई हो अथवा बलवानों में बलवान काल द्वारा देवता भी जिनका पूजन करते हैं, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य क्या आज हरण कर लिया गया है? सुबोधनी जी, तुम्हारा अतिशय भार उतारने के लिए सबके दुख का हरण करने वाले भगवान ने वासुदेव रूप से अवतार लिया है। हे पृथ्वी, वे प्रभु इस समय अंतर्हित हो गए हैं। उन्होंने अभी ही तुम्हारा त्याग किया है। यहाँ पे धर्म कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो अधिक भार बढ़ गया था, उस भार को उतार कर भगवान पधार गए, इसलिए अभी अभी उन्होंने तुम्हारा त्याग किया है। उन प्रभु के चरित्र उदार हैं, परंतु योग्यता रहित मनुष्यों में रहने के कारण वे चरित्र मोक्ष प्रदान करने में देर लगाते, अर्थात जिनका अधिकार नहीं है वो प्रभु के उन चरित्रों में, उनका गान करने में, उनके लिए मोक्ष प्रदान करने में वे चरित्र देर लगाते हैं। इसलिए अतः मोक्ष के विषय में वे चुप्पी साध लेते हैं। वे चरित्र चित्र रूप है, क्योंकि भगवत लीला स्वरूपात्मक है। इसलिए क्या उनका स्मरण करके शोक कर रही हो? क्या उनका स्मरण करके तुमको शोक हो रहा है? समस्त रत्नों का श्रृंगार तुम्हें प्रिय है, इसलिए उन भगवान से रहित होकर तुम दुबली हो गई हो। धर्म स्वामी इस बात को कह रहा है कि जिन बलवान कलिग युग ने तुम्हारा सौभाग्य हरण कर लिया, ऐसा भगवान का तुम पर विराजना रूप सौभाग्य, यानी यहाँ श्रृंगार की जो बात आ रही है कि भगवान के चरण कमल तुम्हारे ऊपर विराजमान थे, जो कि सौभाग्य रूप है, जिसका देवतागण पूजन करते थे, उन्हीं का तुम भय शोक कर रही हो। यानी वो भगवान यहाँ से पधार गए हैं, इसलिए उनके चरण कमलों का जो देवता जब पूजन करते थे, तो क्या तुम उन्हीं का तुमको उनका भय है, उसका शोक कर रही हो। काल के द्वारा प्रभु के चरण चिन्हों को भी मिटा दिया है। इस कलिकाल ने प्रभु के उन चरण चिन्हों को भी मिटा दिया है। ये 23 और 24 का श्लोक का भावार्थ पूरा हुआ है। हाँ जी दंडवत प्रणाम। जैसे दो प्रश्न थे। एक तो ये वे चरित्र चित्र रूप है, इसलिए क्या उनका स्मरण करके शोक करियो? तो चित्र रूप मतलब ये समझ नहीं आया। चित्र रूप का तात्पर्य स्वरूप से है, मैं ऐसा समझ गया हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला है वो सभी स्वरूपात्मक है। यानी जो भी लीला है, जैसे हम पदों में देखते हैं, ठाकुर जी जो भी लीला कर रहे हैं भगवतियों ने वो गाई है, तो उनका स्वरूप बनता है, चित्र बनता है। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि भगवत लीला जो भी है, जो उसका भी विचार करते हैं, वो चाहे संवाद रूप में हो अथवा अन्य किसी भी रूप में हो, तो वो इसका भाव में ये समझ पा रहे हैं। ऐसे ही लेना है जय, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, ये अंतःकरण का जो विषय चल रहा है ना, तो इससे पूर्व में 22वें श्लोक में अंत में बुद्धि रूप का वर्णन हुआ। उसके बाद अब चित्त रूप और मन रूप का विषय चल रहा है। तो चित्र नहीं परंतु चित्त। जी जय जय। मतलब जैसे ऐसा हुआ कि जो जीव लोक है वो बुद्धि रूप वाले हैं और भगवान के चरित्र है वो चित्त रूप वाले हैं, ऐसा हुआ अंतःकरण। हाँ जय। ये जो एक दूसरा प्रश्न था, जो लास्ट लाइन आई ना, मतलब 240वें पेज में, कि जिस बलवान कलयुग ने तुम्हारा सौभाग्य हरण कर लिया है,
और सौभाग्य का डेफिनेशन ऐसे दिया है कि ऐसा भगवान का तुम पर विराजमान रूप सौभाग्य। तो मतलब भगवान का जाने के बाद मतलब वो सौभाग्य गया तो कलयुग आया, ऐसा हम थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन कलयुग का ऐसा क्या कैपेसिटी कि वो सौभाग्य को हरण कर ले? मतलब ये कुछ लाइन में कुछ ये भाषांतर का इश्यू है, ये लाइन थोड़ी मुझे स्पष्ट नहीं हुई, इसलिए। किसी को करना हो समाधान। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जब प्रभु ही पधार गए हैं तो सौभाग्य तो चला गया ना, तो उसका संदर्भ कलयुग से लिया है। कलयुग के प्रभु चले गए तो कलयुग आ गया, कलयुग की वजह से प्रभु का जो इधर सौंदर्य था वो इधर से निकल गया है, इसके लिए सौभाग्य का हरण कर लिया है, ऐसा लग रहा है जी। हाँ, वो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा ना कि बलवान कलयुग ने तुम्हारा सौभाग्य हरण कर लिया, मतलब। और सौभाग्य का ऐसा कहा कि भगवान तुम पर विराजमान रूप सौभाग्य, प्रभु पधार गए वो सौभाग्य चला गया, फिर कलयुग आया, तो थोड़ा समझ सकते हैं। खाली मुझे इतनी शंका है, आप जो कह रहे हैं वो तो सही बात है। नहीं, धर्म को ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, तो उनका सौभाग्य चला गया है, तो कारण क्या है कि प्रभु पधार गए हैं, तो कलयुग कारण मान रहे हैं। हम ऐसा ले सकते हैं, वो जो लास्ट में आया ना कि काल के द्वारा प्रभु के चरण चिन्हों को भी मिटा दिया गया, तो यानी कि जो प्रभु की जो निशानी थी या तो प्रभु के जो कथा और वो सब थी, तो वो भी क्योंकि कलयुग बलवान था तो उसको भी जो लोग थे वो उससे भी विमुख हो गए या तो बहिर्मुख हो गए। तो इस तरीके से जो प्रभु चाहे वो साक्षात पधार गए, लेकिन उनके जो चिन्ह भी थे तो उसको भी अभी कलयुग मिटा रहा है, या तो कलयुग की वजह से वो भी रह नहीं पा रहे। तो इस तरीके से जो सौभाग्य है उसका हरण कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं तो कलयुग या काल का थोड़ा प्रभाव ज्यादा लगता है भगवत चरणारविंद या भगवान के रेफरेंस, मतलब इसलिए मुझे थोड़ा शंका। ये सौभाग्य चिन्ह की बात हो रही है, और वो है भगवान के चरण चिन्ह जो पृथ्वी पर अंकित हैं। तो कलिकाल आया, प्रभु पधार गए, तो अब नए तो अंकित होने से रहे, पुराने हैं वो अब दिखाई देने बंद हो गए, आवृत हो गए। कहने की शैली है। हाँ हाँ जी, ऐसे करे तो बराबर। जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो चौथी लाइन में जैसा आ रहा है कि यानी कि परंतु योग्यता रहित मनुष्यों में रहने के कारण वे चरित्र मोक्ष प्रदान करने में देर लगाते हैं। तो योग्यता रहित है तो फिर पृथ्वी शोक क्यों करें? अगर जो जिनमें योग्यता है उनका तो मोक्ष हो ही रहा है। तो ये थोड़ा समझना था, क्योंकि योग्यता रहित मनुष्य में तो ऐसे ही होने वाला है कि उनमें मोक्ष की देरी तो होगी ही, या फिर इसमें ऐसा समझे कि सभी मनुष्य योग्यता रहित हो गए हैं। किस प्रकार से समझे? धन्यवाद प्रणाम। हाँ समाधान। हाँ जी, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो योग्यता रहित मनुष्य हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि भगवान का नाम तो रामबाण है, लेकिन लेने वाले का अधिकार, तो रामबाण तो है, भगवान के नाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन लेने वाले की योग्यता के ऊपर है। तो यहाँ वही बात यहाँ समझ में आ रही मुझे, भाई जिसका अधिकार नहीं है भगवत नाम तो ले रहा है, कमान ढीली गाड़ी को फर्क है। तो भगवत नाम में कोई मिस्टेक नहीं है, भगवान के चरित्रों में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो कहती है ना बिन अधिकारी भये नहीं वृंदावन सूझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ये बात कही जा रही है, भाई भगवत चरित्र तो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तुरंत मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकारी जैसा हो
वो चरित्र तो कह रहा है, भगवान का नाम, केवल नाम, स्वरूपात्मक नाम, लीला सहित नाम, इस तरह ये बात समझ में आ रही मुझे। इस समय तो व्यक्ति जो शोकाकुल है उसका कारण क्या क्या हो सकता है, शारीरिक है या मानसिक है। तो शारीरिक का तो आगे उन्होंने अपने अपने ढंग से अनुमान लगाया, ये हो सकता है वो हो सकता है। अब ये आंतर कारण हो सकता है और उसमें भी चित्त, तो चित्त में स्मरण धर्मा होता है चित्त, तो चित्त में तुम्हारे कोई शोक है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो वो ये संदर्भ बता रहे हैं कि भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अवतरित हुए, अब भगवान पधार गए हैं, तो अब भगवान के दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। अब जो भी उद्धार का साधन बचा है वो भगवान के जन्म कर्मों का स्मरण मात्र बचा है। तो अब तुम उन्हीं का स्मरण करते हुए शोक कर रही हो क्या? यानी भगवान जब अवतरित थे उस समय तो भगवान की ऐसी दृष्टि रही थी कि जो भी आओ सबका उद्धार कर देना है। तो कहने के लिए भूमि का भार उतारना है, परंतु जिनका भी भगवान ने भार उतारा है वो तो भगवान को पा चुका है। तो उस समय तो अधिकारी अनधिकारी का भगवान ने कोई विवेक नहीं रखा था। तो अब जब भगवान स्वधाम पधार गए हैं तब तो अब बड़ी विकट स्थिति हो गई है। कि भगवान के जो उदार चरित्र हैं वो अनधिकारियों में वो चरित्र पड़े हुए हैं। तो वो चरित्र उनको कैसे मोक्ष दे पाएंगे? स्मरण तो वो भी कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा कि अपने जो परीक्षित पर्यटन करते हुए आ रहे हैं, तो जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पांडवों के और भगवान के पराक्रम और उनके यशोगान का वहां उन्होंने श्रवण किया है। परंतु जो अधिकारी नहीं होंगे वो यदि उनका स्मरण करेंगे तो क्या उनका उद्धार होगा? सही। तो उनका उद्धार कैसे होगा, इस विषय का तुम चिंतन करते हुए शोकाकुल तो नहीं हो। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणव जी। हाँ जी, आगे करूं? हाँ करो। अब 23वें 24वें श्लोक के बाद ये उत्थानिका आ रही है। तो उस प्रसंग में धर्म के द्वारा कहे हुए सब हेतु को धरणी ने स्वीकार किया और सभी कारणों का मूल कारण भगवान का स्वधाम में पधार जाना ही है। इसलिए जो भगवान से रहित हैं उन सबका मैं शोक करती हूँ, इस प्रकार धरणी कह रही है। धरण्युवाच भवान ही वेद तत् सर्वम यन्मा धर्मानुप्रच्छति चतुर्भिर्वर्तते येन पादैर लोक सुखावह। हे धर्म, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसे आप पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा सब लोक को सुख देने के लिए आप चार पैरों से रहते हो। सोधनी जी, युक्ति तो कहनी है, धर्म का ज्ञान भी प्रमाण रूप से
वह स्वयं आत्मा में प्रमाण रूप होने से उत्प्रेक्षा है, अर्थात एक ही वस्तु में विभिन्न संभावनाएं करने पर प्रमाण रूप हो जाता है। यानी युक्ति तो कहनी है, तो धर्म का ज्ञान प्रमाण से, वह स्वयं आत्मा में प्रमाण रूप होने से करने पर प्रमाण रूप हो जाता है। इसका तो मुझे समझ में नहीं आया, इसका भाव क्या है। भगवान की विद्यमानता में आप भी तो 4 पैरों से चलते थे, माने जब भगवान विराज रहे थे तो आप 4 पैरों से थे। वे चारों पैर सब लोग को सुख देने में कारण रूप हैं। उन पैरों के न होने पर जैसे आप भी शोक करने योग्य हो, उसी प्रकार सब शोक करने योग्य हैं। यहाँ पे ये धरणी कह रही है कि वे चारों पैर सब लोग को सुख देने में कारण रूप हैं। उन पैरों के न होने पर जैसे आप भी शोक करने योग्य हो, उसी प्रकार सब शोक करने योग्य हैं। यहाँ ये 25वें का पूरा हुआ, लेकिन ये यहाँ ये बात समझ में नहीं आई कि वह स्वयं आत्मा में प्रमाण रूप होने से उत्प्रेक्षा अनेक ही वस्तुओं विभिन्न संभावनाएं करने पर प्रमाण रूप हो जाता है। इसको थोड़ा स्पष्टता से समझ में नहीं आया। अभी तक ये जो इतनी भी बातें हैं धर्म ने पृथ्वी को सुनाई, देखो कहाँ से शुरू हुई थी वो, का उपक्रम देखो। धर्म उवाच कहाँ आया, शौनक, उसके बाद सूत और हम्म 19वें श्लोक से धर्म ने पूछने का शुरू किया। 18वें में सूत जी ने उसकी भूमिका बांधी थी और वहां उन्होंने ये कहा कि एक पांव से चलता हुआ वो धर्म गाय के पास पहुंचा जो निस्तेज दिखलाई दे रही थी और आंसू बहा रही थी। वहां ये कहा कि धर्म पृथ्वी का रोज जानता था क्यों ऐसा हो रहा है, पर अब मिले हैं तो कुछ पूछना भी चाहिए। तो इस विचार से उन्होंने पूछा, और पूछा क्या कि भाई तुम्हारा देह तो ऐसा कोई रोग हो ऐसा दिख नहीं रहा है, पर तुम दिखलाई ऐसी दे रही हो जैसे कि विच्छाया हो, यानी निस्तेज हो, और तुम्हारा जो चेहरा है वो भी म्लान हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो शक्ल जिसकी ऐसी उदास सी हो तो उसके मन में कोई पीड़ा हो, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। उसके बाद वो अनुमान है उसका स्वरूप बताते जा रहे हैं कि तुमसे कोई दूर चला गया है तुम्हारा बंधु जिसके कारण तुम शोक कर रहे हो, या मैं तुम्हारा जो पुत्र हूं उसका तुम शोक कर रहे हो, ऐसे करते हुए। अब ये सब के सब अनुमान चल रहे हैं। उस बात को अब यहाँ जोड़ा है। जोड़ा किस तरह से है कि युक्ति ही उक्तैव, पृथ्वी में जो रोग दिखलाई दे रहा है, धर्म तो खैर लंगड़ा दिख रहा है, एक ही टांग बची है तो 3 तो है नहीं, तो वो तो स्पष्ट रूप से विकलांग दिख रहा है। उस तरह से धरती में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही है कि जिसमें कोई शारीरिक रोग की कल्पना कर सके। तो चेहरे पर जो उदासी है, आंखों से जो आंसू बह रहे हैं,
तो वो जो भी कुछ है वो मनोरोग है, यानी भीतर की बात है पीड़ा। तो उस पीड़ा का क्या क्या भी कारण हो सकता है, उसकी जितनी भी युक्ति है वो तो धर्म कह चुका है। इसलिए महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि युक्ति ही उक्तैव, धर्म ने जितनी जितनी भी बातें कही हैं उन सब में उसकी युक्ति तो बताई है। अब ज्ञान और उत्प्रेक्षा, इस दो का यहाँ पर टकराव है। तो उसमें ये बताया कि धर्म से ज्ञानम अपि प्रमाणम, ये तो धर्म है साक्षात, तो उसका ज्ञान जो है वो तो प्रमाण रूप होना ही है। उत्प्रेक्षितम अपि प्रमितमेव स्वात्मनि प्रमितत्वात्, पर ये जो उत्प्रेक्षा कर रहा है कि हो सकता है कि तुम इस कारण दुखी हो सकता है तुम इस कारण दुखी हो, तो ये तो सब धर्म की उत्प्रेक्षा है, क्योंकि अभी धरणी ने थोड़ी अपनी ओर से कोई सम्मति दी थी जो इतनी लंबी लिस्ट दुखी होने के पीछे उसने गिना दी। तो क्योंकि ये तो धर्म है, इसलिए धर्म के द्वारा की जाती जो उत्प्रेक्षा है वो भी ज्ञान समकक्ष मानी जाती है, क्योंकि उसमें हेतु क्या, स्वात्मनि प्रमितत्वात्, वो अपने आत्मा में प्रमाण रूप है। इसलिए धर्म जो भी संभावनाएं करता है, उत्प्रेक्षा यानी ऐसा हो सकता है ऐसा हो, वो भी यहाँ प्रमाण रूप ही माना जाता है, ये कहे। ठीक है जी, अब क्लियर हुआ। आगे करूं जी? हाँ करो। धन्यवाद प्रणाम जी। ये एक प्रश्न था, यहाँ पे जो आया कि भगवान की विद्यमानता में आप भी तो 4 पैर से चलते थे, तो जी यहाँ पे फिर ऐसे ही समझे ना, क्योंकि पूर्व में देखा था कि यानी एक एक पैर जो है एक काल बीतता गया तो उसके चले चले जाते थे या नहीं रहते थे। तो द्वापर के अंत में यानी जब प्रभु पधारे तब वे यानी ये जो भी थे कि तप दया शौच सत्य, ये जो 4 पैर थे ये वापस यानी प्रभु की विद्यमानता में आ गए और पधारने के बाद वापस यानी 3 पैर चले गए और एक ही रह गए, ऐसे ही समझना जी। हाँ, तो जो नियम है उस नियम से विपरीत भी भगवान की उपस्थिति के कारण धर्म सांगोपांग था, यही तो कह रहे हैं कि द्वापरांते, इसमें वो अनुवाद में आया है कि नहीं पता नहीं है, देख लें। भगवान की विद्यमानता में, हाँ इन्होंने वो बीच वाला अंश है वो नहीं लिया है। द्वापरांते स्वभावतैव पादत्रयं गच्छति तदापि त्वं येन भगवता कृत्वा चतुर्भिः पादैः वर्तसे। इतना इसमें जोड़ दो। जी कहाँ से जोड़ना है देखो, प्रमाण रूप होता है। उसे कहते हैं, प्रमाण रूप हो जाता है पूर्ण विराम, उसके बाद उसे चतुर्भिः वर्तसे ये न, इससे कहते हैं, यानी ये श्लोक का उत्तरार्ध है, उससे कहते हैं। क्या कहते हैं कि द्वापरांत में काल के स्वभाव से ही धर्म के 3 पांव चले जाते हैं।
परंतु उस समय भी तुम भगवान के कारण हाँ बस आगे तो आ ही गया। उस समय तुम भगवान की विद्यमानता में आप भी तो 4 पैरों से चलते थे। आगे ठीक है, वे चारों पैर सब लोग को सुख देने में कारण रूप है। उन पैरों के न होने पर जैसे आप भी शोक करने योग्य हो, उसी प्रकार सब शोक करने योग्य हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी जी धन्यवाद जी। एक यही प्रश्न था कि जो 23वें श्लोक की उत्थानी को महाप्रभु जी ने ऐसा बताया ना कि ऊपर बताए गए सभी कारण वस्तु स्थिति के पूर्व पक्ष के रूप में भी आ सकते हैं। मतलब जैसे आपने समझा अभी, और जो धरनी का वचन है उसके हिसाब से मतलब ऊपर के सारे कारण नहीं है, ऐसा ही समझना ना, वस्तु स्थिति के पूर्व पक्ष के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये मूल कारण भगवान के पदार्थ जाना है, ऐसा ही पूर्व पक्ष मतलब ऐसा ही समझ। 23वें में यद्वा से पक्ष बदल दिया है धर्म ने, के ऊपर सब मैंने कहा वो सब ठीक बात है, पर यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। तो मुख्य शोक करने का कारण ये है। हाँ जी करो आगे। हाँ जी, तो यहाँ ये बात हो गई कि ठाकुर जी के पधारने के बाद ये एक पैर रह गया और ठाकुर जी के विराजने पर चारों पांव माने धर्म के चारों रूप सत्य दया तप दान आदि रहती हैं। अब आगे 26, 27, 28 की उत्थान का आ रही है कि भगवान में रहने वाले गुण ही शोक और हर्ष करने में कारण रूप है। अतः पहले जब मुझ में गुण थे तब मुझे हर्ष था, जब गुण जाते रहे तो शोक हो गया। वे गुण सदैव भगवान में ही रहते हैं। यहाँ भगवान में रहने वाले गुण ही हर्ष और शोक का कारण है। तो धरणी कह रही है कि वे गुण पहले मुझ में विराजमान थे, भगवान के पधारने के बाद वो गुण भी जाते रहे। वे गुण सदैव भगवान में ही रहती हैं और उनके संबंध से ही अन्य स्थलों में रहती हैं। माने भगवत संबंध से ही वे गुण अन्य स्थलों में आ जाती हैं। उन गुणों के पात्र रूप भगवान का वियोग होने से मुझे ये सब शोक हुए। इसे स्पष्ट करने के लिए पृथ्वी भगवान में स्थित गुणों की गणना करती है। और जो पृथ्वी है भगवान में जो गुण हैं उनकी गणना यहाँ कर रही है। सत्यम शोचम दया शांति त्यागा संतोष आर्जवम तमो दमस्तपा साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रया शीलम सह ओजो बलम भगा गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिर्मानो अनहंकृति इमे चान्ये च भगवान नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्वम इच्छदवि न बेयंती स्म करहिच। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, दान, संतोष, तरलता, शांति, इंद्रियों का निग्रह, तप, समता, सहन शक्ति, उपरति,
विराम, शास्त्रों का अभ्यास, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वरपना, शूरवीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कुशलता, कांति, धैर्य, मृदुता, चतुराई, विनय, सुस्वभाव, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति, भोगने की योग्यता, गंभीरपना, स्थिरता, आस्तिकपना, कीर्ति, मान और अहंकार रहित होना आदि अन्य गुण जो महान बनने की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा प्रार्थना करने योग्य हैं, वे भगवान में सदैव विद्यमान रहती, उनसे कभी भी भिन्न नहीं होती। तो यथार्थ भाषण को सत्य कहती है। अब यहाँ इनकी व्याख्या की जा रही है। यथार्थ भाषण को माने जो बात यथार्थ है, माने जो बात है उसको कहना, माने यथार्थ को कहना ही सत्य है। शुद्धता में रहना सोच कहलाता है। दूसरे का दुख सहन ना होना ही दया कहलाता है। क्रोध आने पर मन को बस में रखना ही शांति कहलाती है। मांगने वालों को खुले हाथ देना त्याग कहलाता है। जो वस्तु मिल जाए उसमें पूर्ण पाने की बुद्धि को ही संतोष कहा जाता है। चूंकि यहाँ ये सारी बातें क्लियर आ रही हैं, इसलिए मैं समझता हूँ उसकी और ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो होगी देखेंगे। वक्रता, टेढ़ापन, कुटिलता, टेढ़ापन कुटिलता न रखने को आर्जव कहती। मन को चलायमान न करना स्तम कहा जाता है। बाहर की इंद्रियों को चंचल न होने देना दम कहलाता है। मन बाहर की जो इंद्रियां हैं उनको चंचल नहीं होना, माने उनका दमन करना इंद्रियों का। अपने धर्म के अनुसार चलना ही तप है। अपने धर्म के अनुसार चलना उसको ही तप कहा गया है। शत्रु और मित्र में समान दृष्टि ही साम्य है। शत्रु और मित्र का भेद न हो तो उसे साम्यता कहते हैं। किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध को सहन करना तितिक्षा कही जाती है। किसी के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए और उसको सहन कर लिया जाए उसको तितिक्षा कहते हैं। किसी भी प्रकार के लाभ में उदासीनता रखना उपरति कहलाती है। किसी प्रकार के लाभ में माने लाभ या हानि जो भी कहें, उससे लाभ से प्रसन्न नहीं होना, सम बनी रहना। शास्त्र के विचार करने को श्रुत कहते हैं। आत्मा के स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है। तृष्णा न रखने को ही विरक्ति कहती। दूसरों को अपनी आज्ञा के अंतर्गत रखना ऐश्वर्य कहा जाता है। दूसरों को अपनी आज्ञा के अंतर्गत रखना ऐश्वर्य कहा जाता है। संग्राम करने का उत्साह ही शौर्य है। प्रभाव को तेज कहती, चतुराई को बल कहती। जो कार्य करना है उसके अनुसंधान को स्मृति के नाम से पुकारा जाता है। किसी के अधीन न होना ही स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। किसी के अधीन न हो वो स्वतंत्र है। क्रिया में निपुणता को कौशल कहती है। और प्रत्येक कार्य में जो क्रिया की जा रही है उसमें उसकी पकड़ है उसको निपुणता कहती है। सुंदरता ही कांति है। व्याकुलपना न रहने को धैर्य कहा जाता है। चित्त में कठोरता न रहने को मार्दव कहती। अतिशय प्रतिभा का ही दूसरा नाम प्रागल्भ है। विनय रखना प्रश्रय कहा जाता है। ये प्रश्रय शब्द को वो नहीं मिला मुझे, विनय रखना माने दैन्य बने रहना, मैंने विनय ऐसा समझ रहा हूँ। अच्छे स्वभाव को शील, मन की शक्ति रहने को सहनता, शायद सहनता हुई सहनशीलता। इंद्रियों में शक्ति रहने को ओजस,
और शरीर की शक्ति को बल के नाम से कहा जाता है। भोग का स्थान ही भक्त कहलाता है। किसी से भी क्षोभ को प्राप्त ना हुआ जाए, इसे ही गांभीर्य कहते हैं। माने कोई कुछ भी अपराध करे, उसमें क्षोभ ना हो, गंभीरता बनी रहे। चंचलता ना होने को स्थैर्य कहते हैं, माने स्थायीपन। श्रद्धा रहने की स्थिति को आस्तिक कहते हैं। यश को ही कीर्ति, पूज्य भाव को मान तथा गर्व न होने को अनहंकृति के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी गुण तथा अन्य भी जैसे ब्रह्मण्यत्व, भक्तवत्सलता आदि भगवान में नित्य और सहजपनी से विराजती है। माने इन गुणों के साथ, इन गुणों के अलावा भी ब्रह्मण्यत्व, ये इस शब्द का सही अर्थ समझ में नहीं आया। मन ब्राह्मणपना मैं ऐसे समझता रहा हूँ। भक्तवत्सलता आदि भगवान में नित्य सहजपनी से विराजती है। उन गुणों में प्रभु के संसर्ग से किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता, ये बताने के लिए मूल में चकार दिया है। मूल श्लोक में जो चकार आया है उसके बारे में। प्रभु में वे सारे गुण परम काष्ठा को प्राप्त, मान पूर्णता को प्राप्त हैं। मान ये सारे गुण प्रभु में पूर्णता के साथ, माने उनमें कुछ भी न्यूनता नहीं है। अपेक्षाकृत अन्य गुणों के ज्ञान से, अन्य गुणों के ज्ञान तो सबसे अधिक हैं और बल भी सबसे अधिक उन्हीं में स्थित है। इस प्रकार सब गुण के विषय में समझ लेना चाहिए। माने इन गुणों के अलावा अन्य गुणों के ज्ञान तो सबसे अधिक हैं और बल भी सबसे अधिक है, ये भगवान में ही स्थित है। इस प्रकार सब गुणों के विषय में समझ लेना चाहिए। इन गिनाए गए गुणों में से एक भी गुण यदि जीव में आ जाता है तो वह जगत में महानता को प्राप्त हो जाता है। यानी ऊपर जो गुण आए हैं, इन गुणों में से अगर एक भी गुण किसी भी जीव में आता है, किसी में भी आता है, तो वह उसको महान बना देता है। गुणों के अभाव में किसी भी प्रकार से महत्वशील नहीं बन सकता। यानी भगवत गुणों के नहीं होने पर वह महानता को प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति द्वारा महानता मिलती है। महानता जो है वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। माने अगर जीव भक्ति करता है तो भक्ति के कारण उसे महानता प्राप्त हो ही जाती है। वह भक्ति तो भगवत रूप ही है, क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान से जुड़ी नहीं है, इसलिए उससे महत्व मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। परंतु इसके अतिरिक्त ऊपर बताए गए गुणों में से एक भी गुण आ जाता है तो वह महान हो जाता है। माने अगर भक्ति उसको सिद्ध हो गई है फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन जो ऊपर गुण बताए गए उनमें से अगर एक भी आ जाती है, क्योंकि भक्ति में तो सारे गुण है, भक्ति एक भी गुण आ जाता है तो वह महान हो जाता है। अतः ये गुण सबके द्वारा प्रार्थना करने योग्य हैं। माने ये गुण सबके द्वारा प्रार्थित हैं। भगवान में से ये गुण कभी नष्ट नहीं होते और न इनमें कभी कुछ कमी ही आती। ये सारे गुण भगवान में सदा विराजते हैं और इन गुणों में कोई कमी भी नहीं आती और ना ये नष्ट होती। या ये 26 से लेकर 29 श्लोक की तो बुद्धि जी पूरी हुई। आपके कुछ थे इसमें प्रश्न? हाँ जी, ये एक तो इसमें जो पीछे वाला एक तो ब्रह्मत्व था, ये जी इसका क्या है? क्या था? ब्राह्मण्यत्व 245 पेज पर 4 नंबर की लाइन। हाँ, ब्राह्मण्यत्व यानी ब्राह्मणों की आराधना करना, उनका पूज्य मानना उनको। तो पर जहाँ ये ठाकुर जी के संबंध में आ रही है, जैसे ये सभी गुण तथा अन्य भी जैसे ब्राह्मणत्व
भक्त वत्सलपना आदि भगवान में नित्य और सहजपनी से विराजती है, तो इसकी संगति कैसे लगी? इसमें क्या समस्या है, असंगत क्या है? माने जो ब्राह्मणपना भगवान में कैसे? ब्राह्मणपना नहीं, ब्राह्मण के उपासक हैं भगवान, उनका सदा आदर करने वाले हैं। हाँ जी अब क्लियर हो गया। और दूसरा कुछ था आपका, याद आया तो पूछ लेना। हाँ, प्रणाम जय। मेरा प्रश्न था जो सुबोधिनी जी शुरू हुई ना, उसमें छठे लाइन पे था, जो धर्म के बारे में कहा गया है ना कि अपने धर्म के अनुसार चलना ही तप है। तो ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसंधान में बात कर रहे हैं, या आदमी का जो धर्म होता है उस तप वो है, वो बता रहे, वो समझ में नहीं आ रहा है जैसे। हाँ, करो समाधान। हाँ, यहाँ जी अपने धर्म के माने अपने धर्म का तात्पर्य धर्म के अनुसार चलना ही तप है। माने तप जो चारों ओर अग्नि जला के उसको तप कहते हैं, अथवा अपने हाथों प्रभु का विरह करना ही तप है। तो इस प्रकार यहाँ धर्म के अनुसार चलना ही, माने धर्म के अनुसार अगर चलते हैं तो उसको तप कहा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा प्रश्न ये कौन सा धर्म है ये? अब इसमें तो ज्यादा माने मैं तुझे समझता हूँ, जैसे हम वैष्णव हैं तो वैष्णव में जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उनके अनुसार चलना ही हमारे लिए धर्म है। स्वधर्म ये शब्द है यहाँ, जिसका जो स्व हो पहले वो नक्की हो जाए, उसके हिसाब से उसको जो शास्त्र में कहा गया है वो उसका धर्म है। जिसका जैसा स्व होगा उसके अनुसार उसका धर्म होगा, उसी को यहाँ तप कहा है। यानी जिसको जो भी शास्त्राज्ञा प्राप्त है उसका पालन करते हुए जीवन जीना। थोड़ा करके देख लो एक दिन के लिए भी, तो पता चल जाएगा तप कैसा। जी जी जी, वर्णाश्रम के अनुसंधान में ही बात हो रही है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसंधान में ही। शास्त्राज्ञा जिसको जो भी है वो सभी, चाहे वर्णाश्रम में है या वर्ण बाह्य है या वर्ण संकर है, जो भी हो। तो जी एक प्रश्न ये हो रहा है गीता जी के अनुसंधान में, जो गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है कि जो स्वधर्म जो है, परधर्म स्वधर्म कितना भी ये लगता, परधर्म कितना भी अच्छा लगता हो मगर वो श्रेयस्कर नहीं होता है, जो स्वधर्म ही श्रेयस्कर होता है। तो वो भी यही अनुसंधान में बात की है, यही धर्म के अनुसंधान में जय। हाँ, हमारे शास्त्र में जब भी धर्म शब्द का प्रयोग होगा तो शास्त्राज्ञा ही धर्म है। जी जी धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे दम और स्थैर्य में यानी क्या फर्क है? कि धर्म को कहा गया है कि यानी दम को कहा गया है कि बाहर की इंद्रियों को चंचल न होने देना, ये दम है, और चंचलता न होने को स्थैर्य का कहते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर हुआ? कौन सी लाइन में आई ये बात? हम दम का तो ऊपर से लेकर छठी लाइन में आ रही है कि बाहर की इंद्रियों को चंचल न होने देना दम कहलाता है, और स्थैर्य जो है वो अगले पहली लाइन पे आ रही है, अगले पेज की, यानी 243 पेज के पहले लाइन पे आ रही है कि चंचलता न होने को स्थैर्य कहते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है? वहाँ स्थैर्य से तात्पर्य स्थायीपन से है, माने चंचलता न रहे और स्थायीपन आ जाए तो उसको माने स्थैर्य कहा गया है। और यहाँ दमन की बात आई है, दम माने दमन,
तो बाहर की इंद्रियों को चंचल ना होने देना माने इंद्रियों का संयम। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि यहाँ इंद्रियों के संयम की बात आ रही है और वहां स्थायीपन की बात आ रही है, क्योंकि चंचलता है इसलिए। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि दम में केवल बाह्य इंद्रियों का दमन इस अर्थ में नैश्चंचल्य है, और यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं करके सर्वसाधारण रूप से बताया है। स्थैर्यम का मतलब अचंचलता। जी जी जी, वो चाहे आंतर हो चाहे बाह्य हो, किसी भी तरह से। जी जी जी, स्पष्ट प्रणाम जी। ये जो बात आई ना कि भक्ति द्वारा महानता मिलती है, वह भक्ति तो भगवत रूप ही है, इसलिए उससे महत्व मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। परंतु इसके अतिरिक्त ऊपर बताए गए गुणों में से एक भी गुण आ जाता है तो वह महान हो जाता है। तो ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करना था। यहाँ ये भक्ति की बात कह रहे हैं और वहां गुणों की बात है। तो भक्ति तो वैसे ही भगवान को वश में कर लेती है। अगर भक्ति जीव को सिद्ध होती है तो भगवान वश में होते हैं। तो भक्ति की तो अपन कहाँ तक व्याख्या करें। अब जब जैसे अपने पुष्टि मार्ग में भक्ति तो है, ब्रज भक्तों ने भक्ति तो की, तो ठाकुर जी उनके बस में हो गए। तो भक्ति में तो सभी चीजें आ रही हैं, तो भक्ति होना महादुर्लभ है। जैसे महाप्रभु जी कहती हैं, जैसे बाल बोध में आया चारों पुरुषार्थ, और इसके बाद पंचम पुरुषार्थ रूप भक्ति है। तो वहाँ जो बात कही जा रही है कि भाई ये चारों पुरुषार्थ की अगर आपको आवश्यकता है तो ये करिए, इससे आगे बढ़ते हैं, भक्ति चाहिए तो हमारे पास आइए। मैं समझता हूँ भक्ति तो सबसे बड़ी बात है। जैसे रामायण जी में भी आता है, भक्ति स्वतंत्र परम रस कहानी। और भक्ति के बारे में तो जितना भी कहा जाए, तो भक्ति तो सनीय रूपा है। तो सनीय जब हो ही जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ शायद। वो तो ठीक है, लेकिन यानी कि भक्ति होने से उससे महत्व मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। यानी कि अगर भक्ति मिल गई या तो भक्ति हुई तो उससे कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई गुण आया तो वो बाधा हो जाता है। ऐसे लेना, महान हो जाता है और वो बाधा करता है। ऐसे ऐसा मतलब नहीं है। ये धरणी है, वो भगवान के गुणों को गिना रही है। गुणान गणयति भगवदीयान। अब सत्यम शौचम दया क्षांति से सब भगवान के गुण गिनाए, उसमें भक्ति भी गिना दी। और उसमें ये और कह दिया कि जिनको भी महत्व की इच्छा हो उनको इन सब गुणों की अभिलाषा रखनी चाहिए। तो अब ये भक्ति भगवान में कैसे आ गई? भगवान किसकी भक्ति करते हैं? तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि ये सभी के सब गुण हैं वो भगवान में परम काष्ठापन्न होते हैं। परम काष्ठापन्न का मतलब ये है कि ज्ञान है तो अल्टीमेट ज्ञान, बल है तो अल्टीमेट बल, ऐसा समझना है इसका। क्योंकि छोटा मोटा ज्ञान बल तो हम सब में भी होता ही है। तो जो भगवान में अल्टीमेट नेचर का जो है, उस नेचर का यदि ज्ञान बल सत्य शौच दया क्रांति इत्यादि में से कोई एकाध गुण भी यदि हमारे भीतर आ जाता है तो वो जीव को महत्व प्राप्त हो जाता है, यानी वो भगवान की विभूति बन जाता है। और जहां तक भक्ति का प्रश्न है, तो भक्ति तो साक्षात भगवत रूपा ही होती है। इसलिए सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जैसा ऐसा भगवान कहते हैं कि जिसे भक्ति योग प्राप्त हो जाता है वो
उससे सब कुछ स्वतः प्राप्त कर लेता है। तो ये तो भगवद रूप होने से उसकी बात इसके साथ मिक्स मत करो, ये कहना चाह रहे हैं। जी 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 जी। तो जी यहाँ पे वो जो बाधा की जो बात आई कि भाई उससे महत्व मिलने पर भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो ये बाधा की बात नहीं समझ में भी आ रही कि भक्ति मिलने पर भी वो बाधा नहीं करेगी ऐसे, यानी अहंकार नहीं होगा, ऐसे इस तरीके से लेना है उसको। नहीं, उसमें ये बात है ना कि जो भक्ति है वो अभी जैसे मैंने कहा ना कि सर्वम मद भक्ति योगेन मदभक्तो लभते जसा, ऐसा शास्त्र कहता है, यानी भगवान स्वयं ये कहते हैं। अब यहाँ ये कहा, महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ ये कहा गया है कि भगवान के इन गुणों में से कोई एकाध गुण किसी में आ गया तो वो महान हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों आमने सामने टकराने वाली बात हो गई ना, विरुद्ध हो गई। तो उसका उत्तर महाप्रभु दे रहे हैं कि भक्तिस्तु भगवद रूपेति न तया व्यभिचारः। ये तो गुण है, भक्ति तो साक्षात भगवान रूप ही है, इसलिए भक्ति जिसे हो गई उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, उससे इन गुणों के प्राप्त होने पर कोई महान हो जाता है, ये बात उससे विरुद्ध नहीं जाती है, उसका कोई टकराव नहीं है आमने सामने। अच्छा जी जी जी, आया समझ में। हाँ प्रणाम विजय। इसमें जो बाद में आए ना, अतः ये गुण सबके द्वारा, यानी भक्ति का जो अतः ये गुण सबके द्वारा प्रार्थना करने योग्य है, यानी ये गुण सभी को प्राप्त करने की प्रयत्न करना चाहिए, यही बता रहे हैं ना इससे तो। जी जी जी। करो आगे जी आगे। हाँ जी, इस प्रकार से अब गुणों के निरूपण का प्रयोजन कहा जा रहा है, माने ये जो गुणों का निरूपण हुआ है, ये गुण गणाए भगवान में, उनका प्रयोजन क्या है तो वो कहा जा रहा है। तेना हम गुण पात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम सोनामी रहितम लोकम पाप मना कलिनेक्षितम। इस समय यह लोक गुण के पात्र रूप और लक्ष्मी के निवास रूप भगवान से रहित हो गया है, और पापी कलयुग ने इस पर दृष्टि डाल दी है। मुझे इसी बात की चिंता हो रही। तो एक और सारे गुण हैं और एक और लक्ष्मी जी, अतः लक्ष्मी जी का अलग से निरूपण करते हैं कि भगवान के पदार्थ ही उन्हीं के साथ उनके सारे गुण भी प्रस्थान कर गए। माने एक तरफ ये सारे गुण हैं और एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, तो चूंकि ठाकुर जी पधार गए तो उन्हीं के साथ उनके सारे गुण भी प्रस्थान कर गए, क्योंकि भगवान श्रीनिवास हैं, माने लक्ष्मी जी के निवास रूप हैं। अतः उन्हीं के साथ लक्ष्मी जी भी अपने गुणों सहित पधार गए। ठाकुर जी के पधारते ही स्वामी जी भी संग में पधार गए। मेरे शोक का कारण यही है, और अधिक क्या कहूं। गुण गए सो तो गए, परंतु उन गुणों से प्रतियोगिता रखने वाले दोष चले आए। मैंने ठाकुर जी पधार गए, लक्ष्मी जी पधार गई, तो गुण तो गए, तो गुण गए सो तो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे प्रतियोगिता रखने वाले दोष चले आए। समस्त पापों के हेतुभूत कलिकाल ने इस जगत पर दृष्टि डाल दी है और इसे अपने रंग में रंग दिया है। यहाँ पृथ्वी कह रही कि ठाकुर जी पधारे, लक्ष्मी जी पधारी, उनके साथ गुण चले गए और
दोष चले आए और मनेश कली काल ने इस जगत पर ऐसी कुदृष्टि डाली, डालकर उसको मनेश लोक को अपने रंग में रंग लिया। यहाँ पे ये 30वां श्लोक पूरा हुआ है। यहाँ जो प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग किया है ना, उसके बारे में थोड़ा समझना था कि ये तो दोनों जैसे गुण और दोष, ये तो दोनों ऑपोजिट है ना, तो दोनों ऑपोजिट चीजों के बीच में प्रतियोगिता कैसे होती है, यहाँ ये समझ में नहीं आया। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गुण हैं तो दुर्गुण नहीं रहेंगे, प्रतियोगिता ही हुई। अगर गुण हैं तो दुर्गुण नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपस में प्रतियोगिता ही है ना, गुण चले गए तो दुर्गुण आएंगे ही, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। तो इसलिए प्रतियोगिता ही है। नहीं, दोष चले आए ऐसा बोल रहे हैं, जैसे गुणों के साथ प्रतियोगिता रखने वाले दोष चले आए, तो गुणों से प्रतियोगिता दोषों की कैसे हो सकती है? इसको अपन अगर ऐसा समझें कि जैसे सत्य है, तो सत्य की प्रतियोगिता असत्य से है ना। अगर सत्य तभी जाएगा जब असत्य आ जाएगा, अगर सत्य आ गया तो फिर असत्य को जाना पड़ेगा, तो प्रतियोगिता ही हुई। मैं ऐसा समझ रहा हूं। ये प्रतियोगिता शब्द है वो पारिभाषिक है, जैसे काला का सफेद, भाव का अभाव, पाप का पुण्य, धर्म का अधर्म, ये प्रतियोगी कहा जाता है। प्रतियोगी यानी काउंटर पार्ट। प्रतियोगिता का मतलब यहाँ कंपटीशन से मतलब नहीं है। जी 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 जी। एक प्रश्न था कि जो तीसरी लाइन में आता है कि उन्हीं के साथ लक्ष्मी जी भी अपने गुणों सहित पधार गए, तो ये अपने गुणों सहित से क्या लेना? और लक्ष्मी जी से हम नॉर्मली लक्ष्मी तो धन से लेते हैं, तो वो तो धन तो अभी भी यहाँ पे है, तो ये समझना था कि अपने गुणों सहित पधार गए से यानी क्या लेना है इसको? मुझे थोड़ा आप क्लियर करें इसे। मैं भी यही समझ रहा था, लक्ष्मी जी क्योंकि साक्षात तो फिर ठाकुर जी तो विराज रहे थे, लक्ष्मी जी तो प्रकट में नहीं विराज रही थी। और अगर वैसे भी देखें तो ठाकुर जी के पधारने के बाद तो पटरानियां तो रही ना। मैं भी सोच रहा था कि माने आदि देविक लक्ष्मी जी के बारे में शायद ये बात होगी। वो तो है ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। पर यहाँ ये कह रहे हैं ना कि जितने भी यहाँ आगे गुण गिनाए गए, सत्यम शौचम दया इत्यादि से लेकर सब कुछ, उनको एक और रखो एक पल्ले में और दूसरे पल्लों में लक्ष्मी रखो, तो जितने ये सब गुण हैं उनके बरोबर लक्ष्मी है। इसके कारण अब यहाँ पर लक्ष्मी जी का पृथक श्लोक से वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये तो श्रीनिवास हैं, यानी लक्ष्मी का जो निवास है वो भगवान है। तो जब भगवान पधार गए तो सत्यम शौचम दया इत्यादि जो गुण थे, भगवत गुण, वो भी गए, लक्ष्मी भी गई और लक्ष्मी के गुण भी गए, ये कह रहे हैं। तो जे लक्ष्मी जी के गुण क्या हैं? जैसे अगर अपन उसमें लें कि लक्ष्मी जी हैं सर्वगुण संपन्न हैं, अथवा ऐसे समझें दरिद्रता, लक्ष्मी जी के नारायणी पर दरिद्रता, या लक्ष्मी जी के गुण। भक्ति लक्ष्मी भी है, ब्रजलीला में श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही,
तब तादिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे, सुर सुन सुन सूर सबन की यह गति जे हरि चरण भजे। तो यथा योगी लक्ष्मी है, वो अपना गुणों को प्रकट करती है, वो सब गुण चले गए। ये अभी जो प्रश्न किया था इन्होंने, तो भाई लक्ष्मी अनुरूप में मान, तो वो तो विराजमान है ना। हाँ, तो आदि भौतिक चली गई है, ऐसा समझे। उस समय जो लक्ष्मी का रूप था वो रुक्मिणी थी, वो सती हो गई। तो वो लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी है, शोभा भी है, सौभाग्य भी है, संपत्ति भी है। मेरी और आपकी लक्ष्मी की बात थोड़ी हो रही है। उसका शोक पृथ्वी क्यों करेगी? हाँ ठीक है जी, दंडवत। मेरा यहीं तक स्पष्ट हुआ जी। हाँ जी, मेरा यहीं तक 30वें श्लोक तक ही था। दंडवत। तो आज समय भी तो हो गया।